आपके के लिए फायदा हो। चलिए लिखिए, अब स्टार्ट करते हैं। एक होता है डी मॉर्गन थ्योरम, ठीक है ना, इसको लिखिए थोड़ा सा, ये हम आपको बताए थे, याद होगा आपको। cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा पे पावर n याद है? cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा पे पावर n याद होगा आपको। देखिए डी मॉर्गन थ्योरम क्या होता है, एकदम आराम से समझ में आएगा, ठीक है, तो बताया जा रहा है डी मॉर्गन थ्योरम। यहाँ पे देखिए क्या होता है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, याद होगा इस पे पावर हम लोग लिखते थे n, तो ये लिखा था cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा, याद है, लिखते थे हम लोग, इसको याद कर जाना, cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा, ठीक है बेटा। n क्या है यहाँ पे, n बिलोंग्स टू, n इज एनी इंटीजर, n जो है n बिलोंग्स टू z, z मतलब क्या होता है, इंटीजर्स। n क्या है बेटा, कोई भी इंटीजर है, n क्या है, कोई भी इंटीजर। जैसे अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा पे पावर अगर 4 लिखा हुआ है, तो बताइए क्या लिखा जाएगा, जवाब दीजिए इस फार्मूला से। हाँ, cos 4 थीटा प्लस आयोटा sin 4 थीटा, इसको किसको नहीं पता है बताओ, क्या इसमें हार्ड है बताओ, ये कोई दिक्कत है बताओ, sin 4 थीटा ऐसे लिखो। अच्छा बताओ, अगर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा पे पावर -7 है, तो ये क्या लिखाएगा बताओ, cos ऑफ -7 थीटा प्लस आयोटा sin ऑफ -7 होगा, बोलो। cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो cos 7 थीटा, sin माइनस थीटा होता है माइनस, तो माइनस आएगा sin 7। क्या लिख सकते हैं, बोलो ऐसा बेटा। अच्छा, इसका एक और फॉर्मेट है, दूसरा जो फॉर्मेट है लिखिए, दूसरा, अगर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा पे पावर p बटा q आ जाए, अगर पावर इंटीजर नहीं है बेटा, ठीक है, अगर पावर इंटीजर नहीं है तो फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे थीटा का हम जनरल वैल्यू लिखते हैं। आपको याद होगा थीटा का जनरल वैल्यू क्या होता था, थीटा का जनरल वैल्यू क्या होता है, किसी भी एंगल का जनरल वैल्यू कैसे लिखते हैं, याद कीजिए, किसी भी एंगल का जनरल वैल्यू कैसे लिखते हैं, थीटा प्लस 2r पाई करके लिखते, याद है, 2n पाई ऐड करते थे उसमें, हाँ, तो 2n पाई, तो n की जगह पे यहाँ पे r ले गए। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, थीटा को लिख देना है, यहाँ पे cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा पे पावर p बाई q होगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा p थीटा बाई q, प्लस यहाँ पे आएगा 2r पाई, p थीटा बाई q प्लस 2r पाई, ऐसे लिखो ना, ऐसे लिखो, छोड़ दो, ऐसे तुम लिखो, हटाओ इसको। पहले यहाँ पे अगर देखो p बटा q आएगा, सुन लो, p बटा q फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या करना, इसको तुम लिखना cos थीटा को पहले रिप्लेस कर लेना 2r पाई प्लस थीटा से, थीटा को रिप्लेस कर देना 2r पाई प्लस थीटा से, प्लस आयोटा साइन 2r पाई प्लस थीटा, ऐसे कर लेना, होल पे पावर p बाई q करना, होल पे पावर p बाई q करना। कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, ये ऐसे लिखना cos 2r पाई प्लस p थीटा लिखना, बाई q, और लिखना प्लस आयोटा साइन 2r पाई प्लस p थीटा डिवाइडेड बाई, इस तरह से ऐसे लिखना, और r बराबर
कैरी करेगा r बराबर लिखना 0 1 2 3 इस तरह से देख के जाएगा q माइनस 1 तक। r का वैल्यू क्या होगा 0 1 2 3 से लेके कहां तक जाएगा q माइनस 1 तक। ऐसे लिखो। जैसे देखो अगर तुम्हारे पास ऐसा आ जाए, सुन लो, अगर तुम्हारे पास ऐसा आ जाए cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पे पावर 1/3 आएगा, तो आप क्या करोगे बताओ। यहाँ पे थीटा को आप सबसे पहले क्या लिखोगे cos 2r पाई, प्लस थीटा के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो लिखा गया थीटा डिवाइडेड बाई प्लस आयोटा साइन 2r पाई प्लस थीटा डिवाइडेड बाई t का वैल्यू 1 है और q का वैल्यू 3। अब बताइए यहाँ पे r का वैल्यू क्या होगा बताइए। 3 वैल्यू होगा r का, अगर 1/3 है तो r का वैल्यू 3 तक 3 वैल्यू होगा। वो स्टार्ट होगा 0 से, 0 1 और 2। r का वैल्यू आएगा 0 1 और 2। अगर आप ऐसा लिखते हैं, ध्यान से देखिए, अगर आप ऐसा लिखते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पे पावर 3/5, तो बताइए ये क्या लिखाएगा, बताइए जरा हमको क्या लिखाएगा ये। इस फार्मूला से बताइए क्या लिखाएगा। हाँ, cos 2r पाई प्लस 3 थीटा बाई 5 प्लस आयोटा साइन 2r पाई प्लस 3 थीटा बाई 5 होगा, बोलिए। और r का वैल्यू r 0 से जाएगा 4 तक, 0 1 2 3। नीचे जो वैल्यू आएगा ना उससे एक कम लेके जाना है आपको, नीचे जो वैल्यू आएगा उससे एक कम लेके जाना है आपको, और 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। और a अगर इंटीजर है, कहने का मतलब ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे p/q में यहाँ पे p के बारे में लिख लीजिए। p और q जो है, p और q लिख लीजिए। p और q क्या है, लिख लीजिए p और q। p और q लिख लीजिए। p और q जो है वो बिलोंग करेगा इंटीजर से, p और q बिलोंग करेगा इंटीजर से। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, अच्छा ये रिजल्ट याद रखिएगा। 1 को कहीं भी लिखना है क्या, 1 को हम cos 2r पाई प्लस आयोटा साइन 2r पाई लिख सकते हैं, सोचिए जरा। 1 को cos 2r पाई प्लस आयोटा साइन 2r पाई लिख सकते हैं, सोचिए। आप बताइए 2r पाई का पोजीशन कहां पे होगा, 2r पाई का पोजीशन कहां पे होगा। 2r पाई मतलब क्या होगा, r का वैल्यू 0, तो 0 1 डालिएगा तो 2 पाई, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई यहां पे होगा, बताइए। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 2r पाई का पोजीशन क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा, सोच के बताइए हमको। क्योंकि 2r पाई में क्या क्या वैल्यू आएगा, 2r पाई में वैल्यू आएगा 0 आएगा, 2 पाई आएगा, 4 पाई आएगा, 6 पाई आएगा, 8 पाई आएगा, बताइए बेटा। इस तरह से 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई यहाँ पे। अच्छा इस पोजीशन पे cos का वैल्यू क्या होता है बताइए, 1। इस पोजीशन पे cos का वैल्यू क्या होता है 1, और इस पोजीशन पे sin का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, बताइए। हाँ, तो अब ये समझ में आ गया। इसको अगर ज्यादा दिक्कत है तो हम ऐसे लिखते हैं, 1 को हम 1 प्लस आयोटा इंटू 0 लिख सकते हैं क्या, बताइए। अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो 1 को 1 प्लस आयोटा इंटू 0 लिख सकते हैं, बोलिए। अच्छा 1 के जगह पे हमने लिख दिया cos 2r पाई और प्लस आयोटा, और 0 के जगह पे लिख दिया sin 2r पाई, क्योंकि 2r पाई पे sin का वैल्यू क्या होता है 0 होता है।
ये आ गया 1 प्लस आयोटा। तो आप ये याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल बनाते समय 1 को आप हमेशा क्या लिखिएगा, cos 2r पाई प्लस आयोटा साइन 2r पाई, मतलब 1 का जनरल वैल्यू है, ये 1 अलजेब्रा है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कल, तो 1 का ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कल जो है वो है cos 2r पाई प्लस आयोटा साइन 2r पाई। उसी तरह से बताइए -1 का वैल्यू क्या लिखेंगे, -1 cos का वैल्यू कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, बताइए। अच्छा यहाँ पे जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, पाई आएगा, 3 पाई आएगा, 5 पाई आएगा, बताइए, 7 पाई आएगा, इस तरह का एंगल आएगा, ऑड गुना पाई पढ़ाया था आपको। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस आयोटा इंटू 0 लिख सकते हैं, बोलिए, और -1 को हम लिख देते हैं cos 2r प्लस 1 पाई, क्योंकि इस पोजीशन पे cos का वैल्यू होता है -1 और आयोटा और साइन का वैल्यू होगा 0। क्या ऐसा लिखा जा सकता है, बोलिए। तो अगर तुमको कोई बोले कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 का जनरल वैल्यू लिखो, 1 का जनरलाइज फॉर्म लिखो, तो क्या लिखोगे, cos 2r पाई प्लस आयोटा साइन 2r पाई, और -1 का जनरलाइज वैल्यू क्या लिखोगे, cos 2r प्लस 1 पाई प्लस आयोटा साइन 2r प्लस 1 पाई। यहाँ तक हमको नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होगा, आप समझ रहे होंगे, ये समझ में आ रहा है। अच्छा अब देखिए, अरे ऑड गुना पाई 2r प्लस 1 ऑड होगा कि नहीं होगा, ऑड का जनरल फॉर्मेट क्या होगा, 2r प्लस 1 नहीं होगा क्या, r 0 डालो पहले। चलो ठीक है, हम अभी देख रहे हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब 1 पे पावर 1/3 निकालना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम देख रहे हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब हम 1 पे पावर 1/3 का वैल्यू लिख रहे हैं, 1 पे पावर 1/3 का वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है। इसको बहुत तरीके से लिख सकते हैं, बट जो अभी पढ़े उससे भी बना सकते हैं। तो लेकिन जेड का वैल्यू हम लिखेंगे 1 पे पावर 1/3, जेड का वैल्यू लिखेंगे 1 पे पावर 1/3, ठीक है। अब बताओ जेड बराबर क्या आएगा, जेड बराबर आएगा 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं cos 2r पाई, बताओ, प्लस आयोटा साइन 2r पाई, होल पे पावर 1/3। अच्छा अब जेड बराबर क्या लिखाएगा, अब जेड बराबर क्या लिखाएगा बताओ, या अगर तुमको ज्यादा दिक्कत है तो तुम ऐसे लिखो, बताओ इसको, अगर तुमको ज्यादा दिक्कत है तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 1 को cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 लिख सकते हैं, बोलो। अच्छा अब डिमोवर थ्योरम लगाओ, यहाँ पे ये वाली वैल्यू रेशनल है या इंटीजर है, हाँ, तो अभी हम तुमको बताए थे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में अगर पावर p/q है तो क्या होता है, cos 2r पाई प्लस क्या लिखाता है, cos 2r पाई प्लस p थीटा प्लस आयोटा साइन 2r पाई प्लस 2 थीटा लिखाता है, बताओ, बाई क्यू, बोलो लिखाता है या नहीं लिखाता। तो उस हिसाब से इसको क्या लिखोगे, इस हिसाब से इसको क्या लिखोगे बताओ हमको, cos 2r पाई प्लस थीटा, थीटा 0 ना, थीटा 0 है, बताओ थीटा क्या है, 0 है, तो 0 जोड़ने से क्या फर्क पड़ेगा, बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2r पाई/3 लिखाएगा, बताओ। अब बताओ r का वैल्यू क्या होगा, 0, 1 और 2 होगा, क्योंकि नीचे देखो 3 है तो r का वैल्यू क्या होगा, 0, 1, 2। अच्छा अब r बराबर 0 लिखो, हैं
अरे यहाँ तो ये थीटा 0 ही का है यार, ये क्या दिख रहा है? 0 है क्या? अरे यही तो आया था। दो तरीके से लिख सकते हो, एक तो लिख सकते हो 1 को ऐसे लिख दो cos 2r पाई प्लस आयोटा साइन 2r पाई और डिनोमिनेटर लगा दो 1/3, तो 3 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो इतना मेहनत कर रहा हो यार, ऐसे लिख लो, ये समझ बता रहा था। कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट हो गया। भाई ये दिक्कत कर रहा है, ये दिक्कत कर रहा है क्या तुमको? माइक म्यूट है। हाँ, दिक्कत कर रहा है क्या बेटा? ये देख भाई, दिक्कत कर रहा है तो फिर मिटाओ इसको, छोड़, दूसरा तरीका बताता है। तुमको दिक्कत कर रहा है तो दूसरा तरीका बताता है, छोड़, ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, छोड़, हटाओ इसको। लेकिन आगे जब हम बताएंगे तो वो तो लिखेंगे ही, इन्हें थ्रू सब लेट। चलो ऐसे समझो, z बराबर 1 पे पावर 1/3, इसी का वैल्यू निकालना, ठीक है? क्या हम z³ बराबर 1 लिख सकते हैं? बोलो, अगर उसमें दिक्कत है तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। बोलो, तुम जैसे समझेगा वैसे बताएगा। क्या z³ माइनस 1 बराबर 0 लिख सकते हैं क्या? अब ये a³ माइनस b³ का फार्मूला लगेगा यहाँ, बताओ हमको। तो z माइनस 1 और z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 बराबर 0 लिख सकते हो क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या ये स्टेप समझ में आया तुम लोग को? फैक्टराइज जो किया। अच्छा, अब चलो यहां से क्या मिलेगा? z माइनस 1 बराबर 0 मिलेगा, तो z बराबर 1 आएगा क्या, बताओ? बोलो। और दूसरा क्या आएगा? z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 बराबर 0, तो इससे z बराबर आएगा माइनस b माइनस 1 प्लस माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 4a a1 c1 बाई 2a। क्या इसमें कोई परेशानी है, बताओ? ये तो आसानी समझ में आ रहा है। बोलो, ये आएगा माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 बाई 2 आएगा। बोलो, बोलो आएगा? अच्छा, ये देखो, ये माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 रूट माइनस 3 आएगा क्या, बाई 2। इसको हम क्या लिखेंगे? माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 इंटू रूट 3 बाई 2 लिख सकते हैं क्या, बताओ? रूट माइनस 3 को आप बताओ, z का वैल्यू क्या आ गया? z का वैल्यू आ गया माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 और अंडर रूट माइनस 1 को आयोटा लिखेंगे क्या? बोलो, इसमें भी दिक्कत है? अब देखो, यहां से z का दो वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 और दूसरा आ रहा है z बराबर माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3 बाई 2। देखो, इस इक्वेशन से z का 3 वैल्यू आया, एक 1 आया, बताओ? एक 1 आया, एक क्या आया? ये वाली वैल्यू आया और एक ये वाली वैल्यू आया, बताओ? 3 वैल्यू आया।
एक 1 आया, एक -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 आया और एक आया -1 माइनस आयोटा रूट 3/2 आया। 3 वैल्यू क्या दिख रहा है? ठीक है, अब ध्यान से सुनो। इस वैल्यू को ओमेगा बोला जाता है, इसको याद रखना। इसको ओमेगा लिखते हैं और इसको ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, मार्केट में कहीं भी ओमेगा लिखा गया है तो आप समझ जाओ उसका वैल्यू होता है -1 प्लस रूट 3 आयोटा/2, याद रखना होगा तुमको। और -1 माइनस आयोटा रूट 3/2 को हम बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ये ZQ बराबर 1 और ये रूल आपको अलजेब्रा में पता है, जितने डिग्री का इक्वेशन उतने नंबर ऑफ रूट्स, जितने डिग्री के इक्वेशन उतने नंबर ऑफ रूट्स। तो ये Z में 3 डिग्री का इक्वेशन यानी कि इसका 3 रूट होगा। एक रूट है 1, अगला रूट है ओमेगा और अगला रूट है ओमेगा स्क्वायर। 3 रूट आ गया, बताओ। अच्छा ये Z बेसिकली क्या है? Z बेसिकली क्या है? 1 की पावर 1/3 है क्या? तो इसका मतलब 1 पे पावर 1/3 का 3 वैल्यू बना, एक 1 बना, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर बना, बताओ। अच्छा 1 पे पावर 1/3 को हम क्या बोलते हैं? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं। 1 पे पावर 1/3 को हम क्या बोलते हैं? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं। यानी कि हमारे पास क्या हुआ? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आर कॉल्ड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। Here 1 omega omega square are called cube root of unity. अभी समझ में आया ये? ऐसे तो समझ में आएगा ये। ये बहुत 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 खतरनाक टाइप से इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब पढ़ाया नहीं है आपकी बुक में, लेकिन 12th में जब जाओगे तो बच्चे को सवाल में इस तरह का सवाल में, जैसे आप मैट्रिसेस बनाएंगे, डिटरमिनेंट बनाएंगे, वहां पे ये सब का जरूरत पड़ जाता है। तो वहां बच्चा पढ़ा नहीं रहता, उनको हवा तक नहीं लगता है कैसे होता है। तो कम से कम एटलीस्ट बेसिक चीजें तो समझाओ। इसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा बताओ, ये जो इक्वेशन आया इसके 3 रूट्स हैं, इसमें 1 क्या है? रियल है, बताओ। 1 कैसा है? रियल है। अच्छा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है? रियल वैल्यू या कॉम्प्लेक्स वैल्यू है? इसका मतलब ZQ बराबर 1 का, ZQ बराबर 1 का 3 रूट हो गया, जिसमें एक तो रियल नेचर का है और बाकी 2 रूट कैसा है? कॉम्प्लेक्स रूट है। बाकी 2 रूट क्या है? कॉम्प्लेक्स रूट। तो यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हैं 1 इज कॉल्ड रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड ओमेगा स्क्वायर आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्योंकि ओमेगा का जो वैल्यू है कॉम्प्लेक्स है और ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू वो भी क्या है? कॉम्प्लेक्स है। तो मैं क्या बोलूंगा? 1 इज कॉल्ड रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड ओमेगा स्क्वायर आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो लिख लो नोट में 1 इज कॉल्ड रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का 3 वैल्यू होता है, उसमें एक रियल है एंड ओमेगा स्क्वायर आर कॉल्ड क्या होगा? कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अरे यूनिटी का मतलब 1 होता है मेरे बेटे, यूनिटी का मतलब 1 होता है, यूनिटी का मतलब 1 होता है। ठीक है, कौन थ्योरम का पहले का बताया? तो फिर बताएं वहाँ कहाँ गड्ढे में जाए, वो पढ़ो ना जो बता रहे हैं, बताएं, हम सवाल बताएं उसको। ई पे पावर आयोटा थीटा बताए थे, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, उसी में तो उसी में बताए थे, कहीं फार्मूला लिखे थे।
तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो? अभी जो पढ़ा है वो समझो ना, तो पीछे कहाँ भाग रहा है? लिखिए यहाँ तक। अच्छा, अब देखो इसकी कुछ एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है? अभी देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जोड़ो, क्या आएगा? 0 आएगा। चेक करो, जोड़ के देखो। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 आएगा। देखो ओमेगा का वैल्यू क्या है? √3 आयोटा बाई 2 माइनस √3 आयोटा बाई 2 कट जाएगा, और माइनस हाफ -1 और 1 के साथ जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। बोलो तो ये क्या है? इसको बोलते हैं सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या हो गया बेटा? 0 हो गया। आपसे कोई पूछे सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या हो जाएगा? 0 बराबर सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गया 0। यानी कि आपको अगर 1 प्लस ओमेगा है तो उसको आप माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो उसको आप -1 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा जरूरत हो वैसा काम करें, जैसा जरूरत हो वैसा हम काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए 1 इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या बन जाएगा? ओमेगा क्यूब बन जाएगा क्या? बोलिए, जोड़ के देखो ना बेटा। 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू है -1/2 प्लस आयोटा √3/2 और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है -1/2 माइनस आयोटा √3/2। जोड़ो देखो बेटा, ये इससे कट गया और ये मिल के कट गया। बताओ 0 आया। अच्छा, ओमेगा का वैल्यू 1 इंटू ओमेगा का वैल्यू है -1 प्लस आयोटा √3/2। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है -1/2 प्लस आयोटा √3/2। क्या ये आएगा? इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? 1/4 प्लस 3/4 आएगा क्या? ये 1 आएगा। सोचो, x प्लस आयोटा y, x माइनस आयोटा y, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है क्या? चेक करो, x प्लस आयोटा y, x माइनस आयोटा y, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर हो जाएगा 1 - 1/2 का स्क्वायर 1/4 और y का √3/2 का स्क्वायर 3/4। प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। जवाब दो। तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू हो गया हुआ। अच्छा, ओमेगा क्यूब मतलब ये तीनों क्या है? ये क्या है? प्रोडक्ट है। तो याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बराबर क्या आ गया? बताओ 1 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1। अब ये ध्यान रखना। अभी बताओ ओमेगा पे पावर 3 का वैल्यू 1 होगा, तो ओमेगा पे पावर 4 का वैल्यू क्या होगा? ओमेगा आएगा। सोचो कैसे आएगा? इसको लिखेंगे ओमेगा p इंटू ओमेगा का वैल्यू 1 है, दिया जाएगा ओमेगा। ओमेगा पे पावर 5 का वैल्यू क्या होगा? ओमेगा q इंटू ओमेगा स्क्वायर आएगा। बताओ, ये ओमेगा स्क्वायर आएगा। ओमेगा पे पावर 6 का वैल्यू क्या होगा? जैसे आयोटा वाला करता था काम, याद है? आयोटा वाला वैल्यू याद है? आयोटा पे पावर 4 1 होता था। आयोटा पे जब भी कोई पावर आता था तो उसको क्या करता था? 4 से डिवाइड करता था क्या? तो उसी तरह यहां भी करना है। यहां देखो ओमेगा पे पावर 6, ओमेगा क्यू का स्क्वायर आएगा 1 आएगा। ओमेगा पे पावर 7 क्या आएगा? ओमेगा क्यू का स्क्वायर इंटू ओमेगा आएगा। बताओ, ओमेगा आ जाएगा। बोलो, यानी कि ओमेगा पे जो पावर आएगा 3 से ज्यादा, ओमेगा पे जो पावर आएगा 3 से ज्यादा, उस पावर को क्या करना? 3 से डिवाइड करना। उस पावर को क्या करना? 3 से डिवाइड करना। तो ओमेगा पे पावर अगर 3k है तो ये वैल्यू 1 आएगा। बताओ, और ओमेगा पे पावर 3k प्लस 1 है तो ये ओमेगा आएगा। बताओ, ओमेगा पे पावर 3k प्लस 2 है तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर। बताओ, अच्छा सुनो,
सुनो, ये समझ में आ रहा है तुम लोग को? बताओ, ओमेगा पे अगर कोई पावर 3 के फॉर्म में है, के बिलोंग करेगा किससे? नेचुरल नंबर से। के बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। लिखो, अगर तुमसे कोई पूछ रहा है बताओ ओमेगा पे पावर 90, तो क्या आंसर होगा? बताओ, ओमेगा कैसे आया आंसर 90 ओमेगा? क्योंकि 90 को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया, ये इस शक्ल का है, तो ये आ जाएगा ओमेगा। ओमेगा पे पावर 27 तुमसे कोई पूछा, बताओ क्या आंसर आएगा? 1। वेरी गुड, वेरी गुड। ओमेगा पे पावर 31 कोई पूछा, बताओ क्या आंसर आएगा? ओमेगा आएगा, क्योंकि 31 को 3 से डिवाइड किया। वेरी गुड। ओमेगा पे पावर 32 बताओ क्या आएगा? तो ये आएगा बस ओमेगा स्क्वायर। अब समझ में आया? अच्छा, अभी देखो ध्यान से सुनना, अगर हम ऐसा लिखते हैं 1 प्लस ओमेगा पे पावर r प्लस ओमेगा पे पावर 2r, ठीक है, और यहां पे हम लेते हैं इफ r इज द मल्टीपल ऑफ 3, r को मल्टीपल ऑफ 3 लेते हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर r मल्टीपल ऑफ 3 है तो क्या होगा इसका आंसर? 3। वेरी गुड। अगर r 3 का मल्टीपल है तो आंसर आएगा 3 आएगा, क्योंकि ये ओमेगा क्यू हो जाएगा। देखो, r मल्टीपल ऑफ 3 है तो r को हम 3 के लिख सकते हैं। बताओ, के बिलोंग करा रहे हैं नेचुरल से, बोलो 3 का मल्टीपल होने का मतलब किस शक्ल का होगा? 3 के फॉर्म का होगा। बोलो, 3 का मल्टीपल होने का मतलब 3 के शक्ल का होगा। समझ में आ रहा है? तो देखो यहां पे हमारे पास क्या आएगा? 1 प्लस ओमेगा पे पावर 3k प्लस ओमेगा पे पावर 3k पे पावर 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस ओमेगा क्यू पे पावर k प्लस ओमेगा क्यू पे पावर 2k लिख सकता हूं। बोलो बोलो बोलो। तो क्या हो गया? ये बन गया 1 ओमेगा क्यू 1 पे पावर k 1 पे पावर 2k। 1 पे कुछ भी पावर आएगा 1 आएगा, 1 प्लस 1 3 आ गया। बताओ आंसर। तो ये नोट में लिख लेना। अच्छा, इफ r इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, तो फिर क्या होगा इसका वैल्यू? अगर r 3 का मल्टीपल नहीं है, अगर r 3 का मल्टीपल नहीं है तो फिर क्या होगा? अरे बताओ, r 3 का मल्टीपल नहीं है तो वो r का शक्ल क्या होगा? r बराबर 3k प्लस 1 और r बराबर 3k प्लस 2 होगा। बोलो, अगर कोई आइटम 3 का मल्टीपल है तो वो तो 3 के फॉर्म का होगा, लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है तो किस शक्ल का होगा? या तो 3k प्लस 1 या फिर 3k प्लस 2 का होगा या नहीं होगा? अरे मेरे बेटे, किसी नंबर को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 ही बातें होगी। या तो रिमाइंडर 0 आएगा तो वो 3 के फॉर्म का, रिमाइंडर 1 आएगा 3k प्लस 1, और रिमाइंडर 2 आएगा तो 3k प्लस 2 आएगा या नहीं आएगा? तो इसमें से दोनों में से कोई सिचुएशन, इफ r बराबर हमने लिखा 3k प्लस 1, r बराबर हमने लिखा 3k प्लस 1, r बराबर हमने लिखा 3k प्लस 1। ध्यान से देखना, तो यहाँ पे क्या आ गया? 1 प्लस ओमेगा पे पावर r प्लस ओमेगा पे पावर 2r, ये लिखाएगा 1 ओमेगा पे पावर 3k प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर पे पावर 3k प्लस 1, क्या लिखाएगा? 1 ओमेगा पे पावर 3 पे पावर k इंटू ओमेगा लिख सकते हैं इसको। बोलो, और इसको हम ओमेगा क्यू का 2 पे पावर k इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो, जवाब दो।
को अब देखो ओमेगा क्यू तो 1 आ जाएगा, 1 पे पावर के आ जाएगा 1, तो 1 प्लस ओमेगा प्लस क्या आ जाएगा ये ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। उसी तरह से 3k प्लस 2k भी बना सकते हो, तो ये नोट में लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट बात है, लिख लो 1 प्लस ओमेगा पे पावर r प्लस ओमेगा पे पावर 2r का दो वैल्यू बना, एक तो 0 बनेगा। इफ कब बताओ r इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, हेलो हम ये हाँ क्लास में r इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, अगर r 3 का मल्टीपल 3 नहीं है तो 0 आएगा, और आएगा अगला 3 आएगा इफ r इज मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा हमको एक चीज और बताओ, अगर किसी कॉम्प्लेक्स का मॉड वैल्यू अगर 1 है तो वो पॉइंट कहां पे लोकेट होता है, वो कॉम्प्लेक्स पॉइंट कहां पे लोकेट होता है, याद करो। अगर किसी कॉम्प्लेक्स का मॉड वैल्यू r है तो वो कॉम्प्लेक्स कहां पे लोकेट होता था, याद करो ज्योमेट्री में। हाँ सर्कल का सरकमफ्रेंस में, और सर्कल का सेंटर क्या होता था 0 0, और रेडियस क्या होता था r, रेडियस क्या होता था r। तो आप बताओ किसी कॉम्प्लेक्स का मॉड वैल्यू अगर 1 हो जाए, किसी कॉम्प्लेक्स का मॉड वैल्यू अगर 1 हो जाए, समझो किसी कॉम्प्लेक्स का मॉड वैल्यू अगर 1 हो जाए तो वो कॉम्प्लेक्स कहां लोकेट होगा, एक सर्कल पे लोकेट होगा जिसका सेंटर 0 0 रेडियस 1 होगा, बताओ। अच्छा अब यूनिट ठीक है, तो अब देखो तुम्हारे पास z का वैल्यू जो आया था, एक आया था 1, एक आया था ओमेगा, एक आया था ओमेगा स्क्वायर। 1 का मॉड वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, देखो ओमेगा का मॉड वैल्यू क्या होगा -½ प्लस आयोटा रूट 3/2, इसका मॉड वैल्यू क्या आएगा √1/4 प्लस 3/4, क्या 1 आ रहा है बताओ। अच्छा ओमेगा स्क्वायर का मॉड वैल्यू क्या आएगा -½ माइनस आयोटा रूट 3/2 का मॉड क्या आ जाएगा, बताओ 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 क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4, ये भी 1 आएगा। अरे राकेश सर्वा अब ठीक देखो, अब देखो समझो यहाँ पे 1 का भी मॉड वैल्यू 1 है, ओमेगा का भी मॉड वैल्यू 1 है, ओमेगा स्क्वायर का भी मॉड वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कहां पे लाई करेगा, हाँ एक सर्कल जिसका सेंटर 0 0 होगा, रेडियस क्या होगा 1, तो लिखो नोट में लिखो ज्योमेट्रिकली 1 ओमेगा स्क्वायर लाई ऑन ए सर्कल हैविंग सेंटर 0 0 and radius 1, lie on a circle having center 0 0 and radius 1, बोलो होगा, लिखा बेटा क्या लिखा 1 ओमेगा स्क्वायर lie on a circle having center 0 0 रेडियस क्या, हाँ ठीक है, कम से कम क्यू रूट अपनी भी अच्छे से समझो। अच्छा आगे देखो, ध्यान से सुनना। अब तुमको जो है इसको तुम लोकेट करो, ध्यान से सुनो, डायग्राम में लोकेट करो। जेड का एक वैल्यू आ रहा है 1 को हम लिख रहे हैं 1 प्लस आयोटा 0। जेड का एक वैल्यू आ रहा है ओमेगा का वैल्यू लिख रहे हैं -½ प्लस आयोटा रूट 3/2, और जेड का एक वैल्यू आ रहा है ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू आएगा -½ माइनस आयोटा रूट 3/2। अच्छा यहाँ से पॉइंट क्या क्रिएट होगा 1 0 होगा, बताओ यहाँ से पॉइंट क्या क्रिएट होगा -½ रूट 3/2 क्रिएट होगा क्या,
यहां से क्या क्रिएट होगा, -हाफ -√3/2 क्रिएट होगा क्या? अच्छा, अभी हमने तुमको सिखाया कि ये जो सारे पॉइंट होंगे एक सर्कल पे लाई करेगा जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस 1 होगा। अभी बताया ऐसा होगा लोकेट, बताओ। ये जो 3 पॉइंट है ये कहां पे लाई करेगा, एक सर्कल पे जिसका सेंटर होगा 0 0 और रेडियस होगा कितना, 1। अब बताओ 1, 0 कहां पे दिखेगा, 1, 0 कहां पे दिखेगा, यहां पे दिखेगा, बताओ। अच्छा, -हाफ √3/2 कहां जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। -हाफ √3/2 यहां दिखेगा, बताओ, बोलो। अच्छा, -हाफ -√3/2 जस्ट इसके परपेंडिकुलर यहां दिखेगा, दिखेगा। चलो ठीक है, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो और इसको ज्वाइन करो, ठीक है। ये एंगल बताओ कितना आएगा, ये एंगल बताओ हमको कितना आएगा। ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल बता सकता है कितना आएगा, हमको ये बताओ, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है। अभी तो हाँ तो बताओ ना, इस कॉम्प्लेक्स का आर्गुमेंट देख लो ना। ये एंगल मैं पूछ रहा हूं तुमसे, ये एंगल मैं पूछ रहा हूं, छोड़ो, ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो छोड़ो। ये डिस्टेंस पता है तुमको, ये डिस्टेंस बताओ कितना है, ये डिस्टेंस पता है तुमको, ये डिस्टेंस हाफ है √3/2 और ये डिस्टेंस कितना, हाफ है। अच्छा, ये एंगल को अल्फा मानो तो tan अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, √3/2 अब I1/2 आएगा, बताओ। ये √3 आएगा, बताओ। ये 60 डिग्री π/3 हुआ। अच्छा, ये बेटा ये एंगल π/3 होगा, बताओ। ठीक है। अच्छा, ये π/3 ये π/3 तो ये एंगल कितना होगा, ये बताओ। हाँ, तो ये π/3 होगा, बोलो। बोलो। अच्छा, ये सर्कल का रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये एंगल बराबर होगा क्या, बताओ। ये एंगल बराबर होगा। चलो, ये समझ में आ गया π/3, ये तो सबको समझ में आ गया π/3। अच्छा, ये वाला एंगल कितना आएगा, ये भी एंगल, ये वाला एंगल तुम हमको बताओ, ये कितना, 120 है क्या, सोचो। क्या ये 120 है, कैसे, क्योंकि ये वाला हिस्सा 60 है तो ये 120 होगा क्या, तो जब ये 120 है तो क्या ये 60 होगा क्या, सोचो। अरे जैसे इसका ये 120 था तो ये 60 हुआ, तो ये 120 है तो ये 60 नहीं होगा क्या। अच्छा, तो ये एंगल 60, ये एंगल 60, तो ये वाला एंगल अपने आप 60 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 3 पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रहा है वो कैसा ट्रायंगल बन रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। इसका मतलब अगर तुमसे कोई पूछे 1, ओमेगा स्क्वायर, ये जो वर्टिसेस होगा किस ट्रायंगल का होगा, ये वर्टिसेस किसका होगा, बताओ। हाँ, और साइड लेंथ कितना होगा, साइड लेंथ कितना होगा,
ये √3/2, ये √3/2 कितना आएगा? साइड लेंथ बताओ। ये √3/2 प्लस √3/2 2√3/2 √3 आएगा साइड लेंथ। बताओ अब तुम बताओ, अब पूरा बताओ। अब इसका मतलब अगर तुमसे कोई पूछे कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जो है ये ज्योमेट्रिकली क्या लोकेट करता है, तो कहना 1 ओमेगा स्क्वायर आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग साइड लेंथ √3 एंड इंस्क्राइब्ड इन ए यूनिट सर्कल। 1 ओमेगा स्क्वायर जो है वो एक क्या फॉर्म करेगा? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। अबे साइड लेंथ ऑफ साइड रे, साइड लेंथ का था यार, साइड लेंथ का साइड का लेंथ, साइड का जो लेंथ होगा उसी को लेंथ साइड लेंथ बोलेंगे ना। ओ बर्बाद क्या बोल दिया, क्या बोल रहे भाई? देखो आवाज नहीं आ रहा, मिटाए नहीं। हम जो लिखा रहे हैं पहले लिखो, हम जो पहले लिखा रहे हैं पहले वो लिखो तुम, ठीक है? देखो नोट में लिखो, लिख लो 1 ओमेगा स्क्वायर आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। लिख लो 1 ओमेगा स्क्वायर आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल having side length कितना? √3 यूनिट। साइड लेंथ कितना होगा? √3। और वो ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड कहाँ होगा बताओ? एक यूनिट सर्कल में इंस्क्राइब्ड होगा। देखो कितना चीज था, क्या क्या चीज सीखा तुम इसमें बताओ। पहला तो सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी 0 हुआ, इतना सीखा। फिर क्या तुम देखा? फिर तुम देखा क्या देखा बताओ? प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी 1 हुआ। ओमेगा पे पावर अगर 3 का मल्टीपल है तो हमारा आंसर होगा 1। ओमेगा पे अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो उस पावर को अगर 3 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 1 आएगा तो ओमेगा आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। ओमेगा स्क्वायर को कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर को कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है? ओमेगा स्क्वायर को कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, और फिर हमने बोला तुमको क्या 1 प्लस ओमेगा पे पावर आर प्लस ओमेगा पावर आर 2r का वैल्यू, अगर r मल्टीपल ऑफ 3 है तो आपका आंसर 3 हो जाएगा, और अगर नॉट मल्टीपल ऑफ 3 है तो आंसर 0 हो जाएगा। और साथ में ये भी बताया कि 1 ओमेगा स्क्वायर जो है ये हमेशा क्या फॉर्म करेगा? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। साइड लेंथ √3 होगा, बट वो इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड होगा एक यूनिट सर्कल, मतलब सेंटर 0 0 होगा, रेडियस 1 होगा। अब आगे आ जाओ, अब हम तुमको एक सवाल देते हैं सॉल्व करने के लिए। देखो सॉल्व फॉर x, हम पूछ रहे हैं तुमसे 8x³ - 1 बराबर 0, इसको सॉल्व करो। एट x³ - 1 बराबर 0, इसको तुम सॉल्व करो। इसको तुम सॉल्व करो। सॉल्व किया? जल्दी सॉल्व करो।
तो क्या क्यूबिक है तो 2/√, कैसे आएगा? नमूना हो क्या? क्यूबिक इक्वेशन में 3 रूट आएगा ना, हद हो या गलत है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यूबिक का रूट जो होगा 2 रियल, अगर 2 रियल होगा तो तीसरा भी रियल होगा। और एक रियल है तो 2 कॉम्प्लेक्स होगा। वैसे करके निकालेंगे, ठीक, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी क्यूब को कॉम्प्लीटली पढ़ा है तो उसका यूज करो ना, उसका यूज करने के लिए सिखा रहा हूँ। वो भी सही ट्राई करके बना सकते हैं आप। आप इसको ऐसे करो ना बेटा, देखिए 8x³ बराबर 1 लिख सकते हो। 2x का क्यूब बराबर 1 लिख सकते हो। 2x बराबर क्या लिख सकते हो? 1 पे पावर 1/3 लिख सकते हो, बताओ हमको, बोलो। अब बताओ, अब यहाँ पे 2x बराबर, अच्छा 1 पे पावर 1/3 का 3 वैल्यू बताया, एक बताया 1, एक बताया ओमेगा, एक बताया ओमेगा स्क्वायर, बताया कि नहीं? तो 2x का वैल्यू एक बार 1 आएगा तो एक सा जगह हाफ, 2x का वैल्यू एक बार आएगा ओमेगा तो एक सा जाएगा ओमेगा वाई, और 2x का वैल्यू एक बार आएगा ओमेगा स्क्वायर तो एक सा जाएगा ओमेगा स्क्वायर वाई। आगे आंसर 3 आंसर बताओ, हाफ ओमेगा/2 और ओमेगा स्क्वायर वाई, बोलो। इसको सॉल्व करो, सॉल्व फॉर x³ प्लस 8 बराबर -1 बराबर या प्लस 8 बराबर कोई नहीं, x³ प्लस 8 बराबर कितना बताओ? इसको कैसे लिखेंगे बताओ? x³ बराबर -8 लिखेंगे क्या? बोलो। x³ बराबर हम यहाँ पे x बराबर हम -8 पे पावर 1/3 लिख सकते हैं क्या? बोलो। यहाँ पे करो उधर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो। -8 इंटू ऐसे नहीं, ये अभी रहने दो, इसको जस्ट तुरंत बताते हैं। तुम एक पहले ये पढ़ दो तब समझ में आएगा। क्यूब रूट ऑफ -1 देखो, क्यूब रूट ऑफ -1, क्यूब रूट ऑफ -1 देखो, उसके बाद बताएगा। मतलब z पे पावर -1 पे पावर 1/3 इसका वैल्यू कर दे, फिर उसके बाद वो समझ में आएगा। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? z³ बराबर -1 लिख सकते हैं, z³ प्लस 1 बराबर 0 आएगा, z³ प्लस 1³ बराबर 0 आएगा, ये आएगा z प्लस 1 और ये आएगा z स्क्वायर प्लस -z प्लस 1 बराबर 0 आएगा, बोलो होगा ऐसा।
इसको 0 से इक्वेट करेंगे, z प्लस 1 बराबर 0 आएगा, z बराबर आएगा -1, और z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 को 0 से इक्वेट करेंगे, आएगा z बराबर 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 बाई 2, तो z बराबर आएगा 1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2, z का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस √3 बाई 2 आयोटा, और z का एक वैल्यू आ जाएगा -1 बाई 2 माइनस आयोटा √3। अच्छा ये बताओ, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है और ये माइनस ओमेगा है क्या, बताओ, चेक करो, क्या ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है? ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा √3 बाई, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, बताओ, इसी का ये प्लस है और ये आ जाएगा माइनस ओमेगा, सोचो आएगा, बोलो। तो क्यूब रूट ऑफ -1 क्या हो गया, लिख लो नोट में, क्यूब रूट ऑफ -1 हो गया ऑफ -1 भी क्या हो गया, एक तो -1 हो गया, एक माइनस ओमेगा और एक आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये भी याद रखो, क्यूब रूट ऑफ -1 भी तुम याद रखो, ठीक है। अब इसको देखो, समझ में आ जाएगा अच्छे से। सवाल क्या दिया था हमें, x³ प्लस 8 बराबर 0 दिया था, x³ बराबर आ गया -1, x बराबर आएगा -1 पे पावर 1/3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 8 इंटू -1 पे पावर 1/3 लिख सकते हैं, बोलो बोलो बोलो। अच्छा x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा 8 पे पावर 1/3, आप गुना -1 पे 1/3 लिख सकते हैं, बोलो। a इंटू b पे पावर 1/3, a पे पावर 1/3, अच्छा 8 पे पावर 1/3 तो 2 हो जाएगा, 8 पे 1/3 आ जाएगा 2। अब -1 पे पावर 1/3 का 3 वैल्यू है, एक तो 2, इसका वैल्यू एक आएगा -1, फिर आएगा 2 इंटू इसका एक वैल्यू आएगा माइनस ओमेगा, और एक 2 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा, बोलो बोलो। तो क्या आंसर आ गया बताओ, एक तो -2, एक आ गया -2 ओमेगा, एक आ गया -2 ओमेगा स्क्वायर, हो जाएगा। अच्छा अगर तुमको सवाल आ गया x³ बराबर p, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, x³ बराबर p आ गया, p पॉजिटिव ले रहे हैं, तो x बराबर p पे पावर 1/3 आ जाएगा, बोलो इसको सॉल्व करेंगे, p इंटू 1 पे पावर 1/3, बोलो, तो एक आ गया p पे पावर 1/3 इंटू 1 पे पावर 1/3, तो एक आंसर आ जाएगा p पे पावर 1/3 इंटू 1, दूसरा आंसर आएगा p पे पावर 1/3 इंटू ओमेगा, और तीसरा आंसर आएगा p पे पावर 1/3 इंटू ओमेगा आएगा, बोलो। ये सब ध्यान रखना, ये सब पढ़ाने का मतलब है ये सब सवाल बनाना है ना, आराम से। अभी कुछ फैक्टर हम लिख रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। आप ये देखो a² प्लस ab प्लस b², इसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, ये सब फैक्टर याद रखना। देखो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a² प्लस b² माइनस ऑफ a² प्लस माइनस ऑफ माइनस ab आप प्लस b² लिख सकते हैं, सब बोलो बोलो।
अच्छा यहाँ पे एक मिनट इसको ए बी रहने देते हैं। यहाँ पे 1 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख लें, बोलो ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ ए स्क्वायर, इस 1 को ओमेगा क्यू ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो। वन को ओमेगा क्यू लिख सकते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर में हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। ओमेगा क्यू को ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, बताओ। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? एक मिनट नहीं आ रहा। ऐसे किससे आया? ओमेगा क्यू तो 1 ही होता है, इसको क्या लिखता हूँ? सॉरी एक मिनट, सही लिखते हैं। 1 मिनट थोड़ा लिखने तो हमको करने को है ना। -1 को लिख देते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। एक सेकंड, बनाने वाला आया नहीं। देखो एक मिनट हेलो राजा, भेज दो ना यार उसको, देखो अभी तक नहीं लिया है। नहीं बताओ इसे कैसे चलेगा ऐसे? हाँ उसको भेजो ना। हाँ बेटा देखो जरा ठीक है, ये यहाँ तक समझ रहे हो? बताओ। ये आएगा ऐसा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं, बोलो। ए स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा -1 को ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को -1 लिख सकते हैं, बताओ। तो -1 की जगह लिख दिया, -1 की जगह लिख दिया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और माइनस को माइनस रहने दिया और ए बी लिख दिया। अच्छा इसको ब्रैकेट सॉल्व करो थोड़ा। ए बी ओमेगा माइनस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, बोलो। अच्छा अब यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो, ए स्क्वायर माइनस ए बी ओमेगा माइनस ए बी ओमेगा स्क्वायर और बी स्क्वायर, इसको 1 के जगह पे ओमेगा क्यों लिख सकते हैं? हाँ बोलिए। हाँ भाई कब आओगे बताओ, वैसे नहीं करो यार, कितने बजे आओगे? 1 घंटा में आओगे, हम घरे में रहेंगे, लेकिन तुम मेरा बना के जाओ। पक्का देख के जाओगे, धोखा नहीं देगा। नहीं यार मैच है वो पढ़ा रहे हैं हम, दिन भर थकल रहते हैं हम, कब से तुमको बोल रहे हैं आके देख लो। नहीं यार भाई थोड़ा देखो यहाँ पे ए कॉमन निकालो तो ये आ जाएगा ए माइनस बी ओमेगा आएगा, बोलो।
अच्छा यहाँ बी ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, माइनस बी ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बताओ हमको। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, ए माइनस बी ओमेगा बच रहा है, बताओ। आ गया, देखो ये वाली चीज कॉमन दिख रहा है तुमको, बताओ। तो ये आ जाएगा ए माइनस बी ओमेगा इंटू ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया। कभी गड़बड़ हो जाता है, कभी हम लोग भी ब्लैंक हो जाते। चलो देखो आ जाएगा ऐसा, बोलो। तो इसका फैक्टर क्या बन गया, इसको याद रखना। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फैक्टर क्या बन गया, बताओ। ए माइनस बी ओमेगा और ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब करने आना चाहिए आपको। ये कॉम्प्लेक्स फैक्टराइजेशन है, ये रियल फैक्टराइजेशन नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर में फैक्टराइजेशन हमने किया। अच्छा चलो इसको अगर फैक्टराइज करना होगा तो, हाँ रुके हुए बेटा, रुके हुए हैं, रुके हुए हैं। किताब में तुम्हारा है कैसे है, क्या चाहता है, खाली स्कूल में जो कुछ वही पढ़ाई कर। बोलो, मतलब जो स्कूल में खाली कुछ तो वही पढ़ाई सिर्फ। तो तुम बाकी लोग से अच्छा कैसे बनेगा, नहीं कुछ अच्छा पढ़ोगे तो आगे कैसे अच्छा होगा बेटा। तुम्हारा भविष्य खाली यहीं पे नहीं है। तुम पढ़ो ना, तेरा हम तो बोले ना, तेरा ना स्कूल हम खराब होने देंगे ना तो आगे खराब होने देंगे। तो जितना हम पढ़ाते हैं उसका 80% तो कवर कर लिया ना, कोई दिक्कत भी नहीं। दुनिया का किसी भी कोने में कोई एग्जाम में तुम अच्छा करोगे, बट हाँ पढ़ोगे तब। अच्छा यहाँ पे देखो प्लस ए बी प्लस बना दिया था, अब हम लोग बनाते ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बताओ, ये -1 की जगह पे 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो। -1 की जगह पे बोलो, अभी बताया। अच्छा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे ए कॉमन आएगा तो ए प्लस बी ओमेगा, और यहाँ पे 1 के जगह पे ओमेगा क्यों लिख दे, डायरेक्ट बोलो। अभी तो बताया। अब यहाँ से देखो बी ओमेगा स्क्वायर कॉमन आएगा तो ए प्लस बी ओमेगा आ जाएगा यहाँ पे, तो ये फैक्टर बन गया ए प्लस बी ओमेगा और ए प्लस बी ओमेगा। अच्छा अब तुम्हारा ये फैक्टर याद रखना, ये फैक्टर याद रखना, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया ए प्लस बी ओमेगा, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। याद रख लेते हो तो बहुत 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 बड़ी बात है। ये सारे रिजल्ट अगर आपको याद है तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। अच्छा चलो इसको करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। हाँ वो, हाँ लिखो न्यू वैष्णवी कॉम्प्लेक्स। हाँ पहले वाला, हाँ न्यू, हाँ बैंक ऑफ इंडिया के सामने वाला, हाँ मेन रोड में न्यू वैष्णवी कॉम्प्लेक्स ब्लॉक बी फ्लैट नंबर 133, हाँ फ्लैट नंबर 133 133 हाँ ब्लॉक बी फॉर बोकारो।
ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको फैक्टराइज करो बेटा, कर पाओगे? थोड़ा देखो तो फैक्टराइज कर सकते हो इसको? कर पाओगे? सोचो, अभी जैसे बताया, थोड़ा दिमाग लगाओ तो। कर पाओगे बेटा? हाँ, घर में हो ना? हाँ, अभी जा रहा है टीके वाला बनाने वाला, देखो अभी जा रहा है, बहुत तैयार है, जा रहा है। अरे सरकार आएगी, सरकार आएगी, परसों आएगी, ठीक है, ठीक है। वो कह रहा था टिकट अभी जा रहा है 5 मिनट में, ठीक है। दिखा देना, बता देना कैसे कैसे क्या होता है। हाँ बेटा देखो, इसको क्या लिख सकते हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे फिर -1 की जगह पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो क्या? यहाँ पे ए बी आ जाएगा, यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और बी सी आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ए सी आ जाएगा। बोलो आएगा? बोलो। अच्छा, अब तुम देखो यहाँ पे लिखो ए स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा प्लस कितना आ जाएगा? पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत लंबा है, लंबा है, लंबा है, लंबा है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आएगा ए बी ओमेगा प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी सी ओमेगा प्लस बी सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए सी ओमेगा प्लस ए सी ओमेगा स्क्वायर। चलो ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ पे ए स्क्वायर, देखो ये वाला कलर करो, ए स्क्वायर ए बी ओमेगा और ये ए सी ओमेगा स्क्वायर एक साथ कलर करो। बी स्क्वायर प्लस बी सी ओमेगा प्लस बी सी ओमेगा, बी सी ओमेगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ओमेगा प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी ओमेगा और प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ये को एक साथ कलर करो और बच गया सी स्क्वायर प्लस ए सी ओमेगा, और एक टर्म क्या बच रहा है? बोलो। ए बी ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकलेगा। रुक जाओ, यहाँ पे कॉमन निकालते हैं, ट्राई करना पड़ा। ए स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा, चलो ये लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा प्लस ए सी ओमेगा स्क्वायर। टोटल कितना टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, यहाँ पे अगर ए कॉमन निकालेंगे क्या आएगा? ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर आएगा, ऐसा आएगा ना? ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। बोलो, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर आएगा। और अगर बी स्क्वायर वाला भी कॉमन लेते हैं तो बी ओमेगा आना चाहिए, बी ओमेगा कॉमन लेना होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बी ओमेगा बनाना होगा, बी ओमेगा बनाना होगा। हाँ, ए बी ओमेगा प्लस ए सी ओमेगा,
नहीं नहीं, फैक्टर बनाना है, जो फैक्टराइज करना होगा सबको सेट करना पड़ेगा बेटा। इसका फैक्टर आएगा, फैक्टराइज बनाना पड़ेगा, इसका फैक्टर इतना आना चाहिए a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर और इनटू आना चाहिए a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ऐसा फैक्टर होना चाहिए। दो ही फैक्टर बनेगा, दो ही फैक्टर बनेगा, दो ही फैक्टर बनेगा। तो हम लोग को सब में टू फैक्टर कैसे बनेगा बेटा, लेकिन है 9 टर्म, 1 2 3 4 5, इसको मल्टीप्लाई करो ना, देखो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके से आ जाएगा 1 2 3। बी स्क्वायर में हमको बी ओमेगा बनाना है, बी ओमेगा कहाँ से आ सकता है, बी ओमेगा कहाँ से आ सकता है, बी स्क्वायर में बी ओमेगा कहाँ से आ सकता है, बी ओमेगा अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं बी तो यहाँ भी नहीं आएगा, बी और कहाँ है, सी ओमेगा स्क्वायर है, बी कॉमन निकाल लेते हैं तो बी स्क्वायर ओमेगा क्यू, इसको लिख लेते हैं ओमेगा क्यू ओमेगा स्क्वायर और बी ओमेगा, बी ओमेगा बी ओमेगा बी ओमेगा कहाँ आएगा, ओमेगा क्यू ओमेगा स्क्वायर। आज बेटा अब अभी नहीं होगा लगता है, ठीक है, इसको याद कर लो, लिख लो, अब हम इसको करेंगे पहले तो उसके बाद बताएंगे, बड़ा लंबा सेटिंग है, ठीक है, बहुत हैवी कैलकुलेशन सेट करना पड़ेगा, पहले अपने से करेंगे तब, इसे लिख लो, अब बता देते हैं, इसका फार्मूला लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अब अभी गड़बड़ हो जाएगा, इसका फार्मूला लिख लो, ये फैक्टर आएगा ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ग्रुप फैक्टरिंग कहीं रहता नहीं है ना तो सेट करना पड़ता है, और ये आएगा a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, लिख लो इसको। अब बताओ इसका फैक्टर लिख लो जल्दी जल्दी थोड़ा सा, ए क्यू प्लस बी क्यू का फैक्टर क्या आएगा बोला, a प्लस बी और ये आएगा a स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, उसको हम सेट करके बता देंगे, अभी टाइम लगेगा सेट करने पड़ेगा, हाँ बड़ी लगेगा। इसका बताए थे, क्या बताया थे, इसका याद है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फैक्टर क्या आया था, क्या आया था बताओ, सॉरी ए माइनस बी ओमेगा और बी माइनस ए माइनस बी ओमेगा आया था, और ए प्लस क्या आया था बताओ, नहीं नहीं ये आया था, हाँ ऐसा आया था, ठीक है। अच्छा ए क्यू माइनस बी क्यू का ये याद रखना, ए क्यू माइनस बी क्यू का याद रखना, ए क्यू माइनस बी क्यू का हो जाएगा बेटा ए माइनस बी, और ये आया था ए स्क्वायर प्लस ए बी, हाँ इसमें आया प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर आ जाएगा ए माइनस बी, इसका फैक्टर आया था ए माइनस बी ओमेगा और a माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, ये आया था ना, याद करो। अच्छा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्राइस ए बी सी, ये कितना होता है बताओ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्राइस ए बी सी, इसका वैल्यू होता है a प्लस बी प्लस सी, और ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस बी सी, आता है, बोलो। ये वाले पार्ट हम प्रूफ कर देंगे बेटा, ठीक है, अभी बहुत टाइम लगेगा, अभी दिमाग में नहीं काम कर रहा है, बड़ी अलग है, ठीक है, लेट भी हो गया ना इसलिए थोड़ा सा हड़बड़ी लग रहा है, हम इसको सेट करके हम बता देंगे, ठीक है। इसका फैक्टर क्या आता है a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, इसको याद कर जाना, और ये आ जाएगा a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ये रिजल्ट ये तीनों याद रखना, ठीक है, मेन है फैक्टर याद रखना, ये वाला हम बता देंगे बेटा, अगले दिन बता देंगे, ठीक है, सेट करके बता देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, सेट करना पड़ेगा, लंबा है। आप लोग इधर में सेट करना ना, हेलो, हाँ आप लोग भी घर में कोशिश करना, हम बता देंगे बेटा, ठीक है, लेट हो रहा है इसलिए हड़बड़ी हो गया, अगले दिन बता देंगे, ठीक ना।
चलो ठीक है, रन करो। ओके 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 ओके।